स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अनसीन पैसेज को करने का नया तरीका क्या है। जी हाँ, अब पैटर्न बदल चुका है। पुराने तरीके से अगर आप करोगे तो पैसेज में लास्ट के एक या दो क्वेश्चन आप पे नहीं बनेंगे, और जो नया तरीका है उसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बस ध्यान से देखते रहना। मेरे पास एक पैसेज है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आधार पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कोई भी पैसेज है आप उसको किस तरीके से कर पाओगे। देखो, कोई भी चीज होती है उसमें दो बातें हमेशा याद रखना। अनसीन पैसेज जब आता है तो पहला मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आप जो है इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। दूसरा, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आप कुछ शब्दों के मतलब भी जानते हैं, मतलब आप टूटी फूटी इंग्लिश से हिंदी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरीके से समझ गए, फिर इस ट्रिक की जरूरत ही क्या है। लेकिन कुछ वर्ड है जो आपको इंग्लिश के पता होते हैं, हिंदी में उनका मतलब पता होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ट्रिक समझने के लिए भी आपको अक्ल की जरूरत होगी, थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, जो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बच्चों के पास थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही। तो इस आधार पे मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखो, जब भी हमें एग्जाम में पैसेज आता है तो सबसे पहली बात याद रखना है कि ये पैसेज आपको पास करवा सकता है। अगर आप एग्जाम में इंग्लिश में आपने अगर ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं की है या कोई भी रीजन हो आपका इंग्लिश का पेपर बिगड़ जाता है, तो अनसीन पैसेज ही वो नाव है जिसमें बैठ के आप एग्जाम को पास कर सकते हो, यानी कि एग्जाम रूपी जो नदी है उसको पार करके किनारे लग सकते हो। लेकिन उसके भी अपने कायदे कानून हैं, उसको किस तरीके से करना चाहिए। कोई भी पैसेज है, पैसेज का भाव अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप निश्चित है कि इस पैसेज के सभी आंसर अच्छे से नहीं दे पाओगे। मतलब ये है कि पैसेज का उद्देश्य क्या है, पैसेज में क्या बात बताई गई है, ये समझने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पैसेज शुरू में यहां से लेके यहां तक एक बार में पढ़ते हैं और उन्हें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एक बार वो पैसेज यहां से यहां तक पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर पैसेज में अंडरलाइन अदर 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 जगह पे, मतलब लगभग पूरा पैसेज फिर से पढ़ डालते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पूरा पैसेज पढ़ डालते हैं। मतलब ये है कि पैसेज का उन्हें कोई क्लियर भाव पता नहीं चलता और पैसेज को बार बार पढ़ते हैं, तो इससे उनका टाइम वेस्ट एग्जाम में होता है और लास्ट के एक दो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो तरीका क्या है सही करने का, देखो मैं आपको बताता हूं। पहला, नोट कर लो, रीड द लास्ट पैराग्राफ। ये याद रखना पहला कदम। जैसे ही आपको पैसेज सामने दिखे, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है, आपको पूरा पैसेज शुरू से नहीं पढ़ना है, केवल पैसेज का लास्ट पैराग्राफ या ऊपर की 2 या 4 लाइन से शुरू करना है। जैसे यहां से शुरू करिएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6, छठवीं लाइन से मैंने शुरू किया और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। क्या लिखा है? वेज रूट इज एन ऐप इन विच एग्रो प्रोडक्ट्स आर टेकन फ्रॉम अ डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म मतलब खेत, वेज रूट मतलब शाकाहारी मार्ग, रूट मतलब मार्ग होता है, वेज मतलब शाकाहारी, हम जानते ही हैं। प्लीज गिवन टू द कस्टमर विथ द फ्रेश प्रोड्यूस एंड इमीडिएट कैश प्रोवाइड टू फार्मर्स। यानी कि किसानों की बात हो रही है, शाकाहारी मार्ग की बात हो रही है और साथ में किसानों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही, कैश प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। देखो, ये जो है फार्मर्स का मीनिंग पता होगा आप सभी बच्चों को। फार्म मतलब खेत होता है, तो खेत से डायरेक्ट ही उन्हें कैश प्रोवाइड कराया जाता है, उनके सामान को फ्रेश जो उन्होंने बनाया है उसको बेचा जा सकता है। मतलब पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट का पैराग्राफ पढ़ के ही आप उस पैसेज का भाव निकाल सकते हैं, क्योंकि हर पैसेज में लास्ट में उसको सम अप किया जाता है, उसकी समरी बनाई जाती है एंड करते करते। तो लास्ट की जो 4-5 लाइंस होती हैं उसी में उस पैसेज का भाव छुपा होता है बेटा, तो उस चीज को आपको पकड़ना है, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आगे लिखा है कॉन्सेप्ट बिहाइंड, मतलब इसके पीछे सिद्धांत काम करता, फाउंडिंग वेज रूट यानी शाकाहारी मार्ग को आगे बढ़ाना, इज अ इरेडिकेट द मिडिल मैन यानी बीच के बिचौलियों को दूर करना, कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई प्रोसेस यानी कि जब
माल को सप्लाई किया जाता है, किसानों जो प्रोड्यूस किया है माल उसको सप्लाई किया जाता है, तो बीच में कोई बिचौलिया या दलाल ना आए, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए शाकाहारी मार्ग को बनाया गया है। तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे वेज रूट की ही बात हो रही है। दिस कंपनी गोज डायरेक्ट टू द फार्म। ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी शुरू करी गई है, ये डायरेक्ट कहां जाती है? खेत जाती है, बीच में कोई व्यक्ति नहीं आएगा। चेक द क्वालिटी, यानी क्वालिटी को चेक करती है। डिलीवर यानी प्रदान करती है। देम फ्रेशली द कस्टमर, कस्टमर को फ्रेश जो है वो प्रदान करती है। डायरेक्ट आपके खेत से फ्रेश जो है आपने जो भी प्रोड्यूस किया हुआ है वहां पे वो कंपनी ले जाएगी और आपको कैश कर देगा। वो डायरेक्ट जो कस्टमर होंगे उनको। परहैप्स द वेज रूट हैज बीन गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का साधन भी होगा। एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार बनाएगा भी। और अपॉर्चुनिटी यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर बनाएगा फॉर मेनी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो व्यक्ति बेरोजगार है उनके लिए। फाइनली लास्ट मंथ द स्टार्टअप रेज्ड ओवर, यानी स्टार्टअप है, स्टार्टअप होगा तो मतलब किसी वेज रूट वाली कंपनी की बात हो रही। यहाँ पे भाव धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है और ये कंपनी किसानों के खेत खेत जाकर काम कर रही होगी, जिसमें बीच के बिचौलियों को उन्होंने हटा दिया है। अब रेज्ड ओवर जैसे $1,25,000 की जो है ये स्टार्टअप ने यहाँ पे बढ़ोतरी की है। और फिनटेक स्टार्टअप कंपनी, ये इन्होंने, हमने लास्ट का पैराग्राफ पढ़ा तो हमें बहुत कुछ समझ में आ गया। तो ये तो केवल एक पैसेज है आपको समझाने के लिए। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पैसेज आपको दिया है आप उसका लास्ट पैराग्राफ जरूर पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से वहां पे हमें पता चलता है कि इस पैसेज का भाव क्या है। नोट करिए इस बात को। रीड द लास्ट पैराग्राफ या रीड द लास्ट लाइन, लास्ट 4 लाइन, ऐसे भी आप कह सकते हो 4 या 5 लाइन, जहां से आपको पकड़ मिल जाए, जहां से फुल स्टॉप खत्म हो जाए। तो ये जो चीज है इससे आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कम टाइम में आपने उसका भाव निकाल के रख दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि पूरा पैसेज ना पढ़ के अब सीधा आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे। अब पूरे क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर देने की जरूरत नहीं है अभी। पूरे क्वेश्चन पढ़ो कि क्या क्या पूछा गया है। तो हु इज द फाउंडर ऑफ वेज रूट, इन्होंने पूछा है कि वेज रूट का फाउंडर कौन है, वेज रूट के किसने दिया वेज रूट, ठीक है, संस्थापक कौन है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पे एक बात दिमाग में सिग्नल जाएगा कि यहां पे वेज रूट के फाउंडर का एक क्वेश्चन है। दूसरा यहां पे व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाउंडिंग वेज रूट, यानी वेज रूट को बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमसे कॉन्सेप्ट पूछा गया है बिहाइंड फाउंडिंग वेज रूट, तो हमारे दिमाग में कुछ बातें आराम से चली जाती हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चन है, जैसे यहां पे दिया गया है कि व्हाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कोयम्बटूर, तो यहां पे कोयम्बटूर क्यों गए थे? अब इसके बारे में पता चला, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स क्या कहलाते हैं, आप क्या समझते हो स्टार्टअप से? 4 ऑप्शन। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इनको, अब जैसा कोई भी पैसेज हो आप उसके सभी क्वेश्चंस पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में मैसेज जाए कि क्या क्या पूछा गया है। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप होगा रीड पैसेज केयरफुली एंड स्लोली, यानी कि अब आप पैसेज को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ोगे और आराम आराम से पढ़ोगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर पैसेज को तो हम शुरू में ही पढ़ रहे थे, तो आपने मना किया, फिर लास्ट पैराग्राफ बताया। देखो बेटा, आपने क्वेश्चन तो नहीं पढ़े थे ना उस टाइम पे, और आपको पैसेज के बारे में पता भी नहीं था कि किस बारे में, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर पहले पढ़िए ताकि दिमाग ब्रेन में आपके ये चला जाए कि पूछा क्या क्या गया है, तो आप उसको अंडरलाइन कर पाओगे। जैसे यहां पे श्याम प्रसाद राजशेखरन यंग इंटरप्रेन्योर लिखा है ये। हु इज द फाउंडर ऑफ बेज रूटीन, अब देखिए आप बेज रूटीन के फाउंडर पूछा गया था तो श्याम प्रसाद राजशेखरन, तो यहां पे हमें पता है कि पूछा गया है तो हमने अंडरलाइन कर लिया, तो आप तुरंत लगा दोगे यहां पे कि हु इज द फाउंडर ऑफ श्याम प्रसाद राजशेखरन। क्लियर है ना, काम की ट्रिक है ना आपको। तो मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप, तरीका जो है आपके काम का है। अब देखिए, अब यहां पे पढ़ते जाना है, बहुत ही आराम से पूरा पैसेज पढ़िए, एक एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर पता चलेगा और आपको पहले से पता है कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्या करना है, मैंने आपको क्या 3 स्टेप बताए। पहला,
कि पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा पढ़िए, मतलब लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, फिर क्वेश्चंस आंसर पढ़िए अच्छे ध्यान से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्लोली स्लोली पूरा पैसेज पढ़ डालना है। इससे आपको होने वाला है गजब का फायदा। कोई भी पैसेज हो आप उसको टुकड़ों में तोड़ डालेंगे और एक एक करके उनके आंसर दे देंगे। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। छोटे से वीडियो में मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जी सर मुझे हेल्प मिली है, और वीडियो को लाइक करके। और मैंने कक्षा 10वीं की गणित पढ़ा रखी है तो पूरी आप देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मेरे चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। डायरेक्ट चैनल पे पहुंचोगे, आपको काफी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।